प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार इस पवित्र वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे और प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। तो ये जो पराक्रम के कामों के विषय में आज हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। ये वचन जो है भजन 150 उसका दूसरा वचन में साम्स 150 वर्स 2। और इस विषय में हम छोटा सा 4 विषय है। एक है प्रभु के कार्य या प्रभु का काम, उसी को हम देखेंगे। नंबर 2 है धर्ममय काम को देखेंगे। तीसरा है अनोखा काम को देखेंगे। और चौथा जो है पवित्र आत्मा का काम प्रेरितों में जो था उसी को हम देखेंगे। तो ये 4 छोटा विषय है। इसी को आज हम पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में ज्ञान बुद्धि और समझ दे उसके पवित्र वचन को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त मौका दिया, इसके धन्यवाद करते। और आज का वचन रोटी जब हम तोड़ेंगे प्रभु तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी समझ को खोल और हमें हर चीजों की प्रकाशित कर तेरी आत्मा से, ताकि वचन को समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे और हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, ये है आज का विषय। और ये भजन 150 दूसरा वचन में है, साम्स 150 वर्स 2। पहला जो विषय है, छोटा विषय जो है प्रभु का कार्य या प्रभु का काम। इसी में हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो भजन संहिता 103 उसका 7वां वचन, साम्स 103 वर्स 7। यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम ऐसा लिखा है, उसने मूसा को अपनी गीत और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो परमेश्वर इजरायलियों को अपने काम, इंग्लिश में जो है द एक्ट्स, उसने प्रकट किया। उसी के विषय में भजन 106 और उसका दूसरा वचन, साम्स 106 वर्स 2, वहां पे लिखा है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। तो ये परमेश्वर का जो काम है बहुत पराक्रम है, अद्भुत है, और इसलिए हम उसकी स्तुति करना चाहिए। इसलिए और भी कुछ वचन लिखा गया, जैसे भजन 145 उसका चौथा वचन, साम्स 145 वर्स 4। यहाँ पे लिखा है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम की कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। तो ये पीढ़ी पीढ़ी से परमेश्वर की जो पराक्रम की काम है उसी को पीढ़ी पीढ़ी से होता गया। और ये आज हमने भी उस कामों को देखा है, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए भजन 145 उसका 6वां वचन में भी लिखता है, साम्स 145 वर्स 6 लिखता है कि लोग तेरे भयानक काम, तो पराक्रम काम भी है, भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। तो बड़ा बड़ा काम परमेश्वर ने किया है, पराक्रम किया है, भयानक कामों को किया है। ये खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर हर जगह लिखे रखा है। अभी हम व्यवस्था विवरण इसका 11वां अध्याय
तीसरा वचन, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 3। यहाँ पे मूसा ने इस्राएलियों से कहा गया, लिखा है कि और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। तो खुदा ने उस मिस्र में और फिरौन के समय जब वो राजा था तो काफी चिन्ह चमत्कार वहां पे किया गया। ये परमेश्वर का काम है और यही चीज व्यवस्था विवरण 11:7 में भी लिखता है। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 7 लिखता है, परंतु यहोवा ने इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। तो इस्राएलियों ने अपनी आंखों से कामों को देखा है। वो क्या है कि मिस्र की जो पीड़ा था, प्रभु ने 10 पीड़ा वहां पे ले आए। जब हम निर्गमन इसके 7वां अध्याय से 11वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पे 10 पीड़ा के विषय में लिखा गया। ये अद्भुत कार्य प्रभु ने वहां पे किया गया। जैसे पहला है, नदी के सब जल लहू बन गए। तो जल जो है लहू बना, ये पहले पीड़ा जो है प्रभु ने वहां पे लिया है। दूसरा सा कि मेंढक को भी दूसरा पीड़ा था। तीसरा था कुटकियां, तीसरा है कुटकियां। चौथा जो है दासों की झुंड, वो है फ्लाइस, ये है दासों की झुंड। चौथा था। पांचवा जो है भारी मरी, ये जानवर के अंदर जो भी पीड़ा था, बीमारियां आए, वो है पांचवा चीज। छठवा है फोड़े ले आए, एक तरफ का फोड़ी या फोड़े वहां पे आए थे, वो है छठवा। सातवां जो है ओले, उसमें आग भी थे, ये सातवां पीड़ा खुदा ने वहां पे लिया है। आठवां जो था तिड़िया, और नौवां जो है घोर अंधकार, 3 दिन घोर अंधकार था, ये है नौवां। 10वां जो है पैलोटों की मृत्यु, मिस्र में सब पैलोटों की मृत्यु। ये 10 परमेश्वर ने जो कार्य किया, ये बड़े बड़े काम थे। या इसको ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने वहां पे बहुत से अद्भुत कार्य किए गए, जैसे भयानक काम या पराक्रम के काम, बड़े काम। ये सब काम खुदा ने मिस्र के अंदर हाम के देश में प्रभु ने किया, और फरो को ये सारी बातों को खुदा ने करके दिखाया। इसलिए निर्गमन इसका 9वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, एक्सोडस 9:14, वहां पे लिखा है, और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो खुदावन यहोवा के तुल्य कोई नहीं है। ये उन सबों को समझाने के लिए, बताने के लिए खुदा ने ये 10 पीड़ा जो है मिस्र में ले आए थे। इसलिए ये बात वचन 105, 26 और 27, साम 105, 26, 27 यहाँ पे भी लिखा है, उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति की चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। तो प्रभु ने वहां पे बहुत से चमत्कार चिन्ह वहां पे दिखाया गया। ये परमेश्वर का बाइबल के अंदर लिखा है पराक्रम काम था, और भयानक काम जो प्रभु ने वहां पे किया गया, ये सब बड़े बड़े कामों को वहां पे किया गया। तो इसलिए आज हमने प्रभु के जो काम है उसी को हम देखे। इसलिए उस खुदा को स्तुति आराधना करना चाहिए, क्योंकि ये सब खुदा ही कर सकता है, कोई मनुष्य इस कामों को नहीं कर सकता। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करें। तो ये है प्रभु का काम या कार्य, हमने कुछ वचनों से अभी देखा गया। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा विषय धर्मय काम। कुछ काम प्रभु ने जो किया था वो धर्मय काम भी था, उसी के विषय में भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो न्यायों की किताब 5वां अध्याय 11 वचन हम जब पढ़ते हैं,
वहां पे परमेश्वर के दास ऐसा लिखा है कि पनगटों के आसपास धनुधारियों की बात के कारण वहां वे यहोवा के धर्मय कामों का इस्राएली के लिए उसके धर्मय कामों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे धर्मय कामों का वर्णन करेंगे। ये धर्मय काम क्या है? जब हम न्यायों की किताब 5वां अध्याय पहला वचन से जब पढ़ता है तो ये वहां पे डेबोरा और बारक इन्होंने एक गीत गाया कि प्रभु ने कैसे उनको, बाइबल के अंदर लिखा है कि कनान की जो राजा याबीन पर विजय प्रभु ने किया गया, और जैसे इजरायली लोग उनके गलती के वजह से, बुराई करने से 20 वर्ष वो लोग याबीन के अधीन में थे। जैसे न्यायाधीश की किताब 4वां अध्याय 1 से 3 वचन जब पढ़ेंगे तो ये सारा चीज वहां पे लिखा गया, जजेस चैप्टर 4 1 to 3। इसलिए न्यायाधीश के 5वां अध्याय पहला वचन में उस दिन डेबोरा और अबीनोम के पुत्र बारक ने यह गीत गाया जब वे कनान के राजा याबीन पर विजय हुआ। तो याबीन पर जब विजय हुआ तब उन्होंने एक गीत गाया, और ये गीत है कि प्रभु ने उनको कनानी से छुड़ाया। इसलिए ये परमेश्वर का एक धर्मय काम था, राइचस एक्ट्स, ये धर्मय काम प्रभु ने किया गया। तो इसलिए ये हमने वचन से आज प्रभु का कार्य को भी, काम को भी देखा, कार्य को भी देखा, अभी धर्मय कामों को भी हमने देखा गया। अब तीसरा जो है अनोखा काम, बाइबल के अंदर लिखा है तीसरा जो है अनोखा काम, वो है स्ट्रेंज एक्ट्स। इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी में स्ट्रेंज एक्ट्स। तो ये अनोखा काम क्या है, इसी को भी हम देखेंगे। हम जब एशिया के किताब 28वां अध्याय 21वां वचन, आइजिया चैप्टर 28 वर्स 21, यहाँ पे लिखा है कि आइजिया ने भी लिखता है, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा हुआ जैसा वह पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसे गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपने काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। वो जो कार्य कर रहा है वो अनोखा है। और ये क्या था कि यहाँ पे लिखा है कि परासीम पर्वत और गिबोन की तराई, यहाँ पे क्या हुआ था उसी को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। क्योंकि आइजिया ने भी जब लिखता है, खुदा की आत्मा ने उन्हें इस बातों को लिखने को लगाया, लेकिन इस बातों को जानने के लिए हम देखेंगे कि ये परासीम पर्वत के ऊपर क्या हुआ, गिबोन में क्या हुआ, उसी को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे दूसरी शामिल, इसका 5वां अध्याय 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब दाऊद बाल पराजीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं, वो शत्रु था फिलिस्तीयों, शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। तो ये जो फिलिस्तीयों को दाऊद ने उस टाइम मारा गया, तो इसलिए लिखा है कि शत्रु पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। तो इसलिए ये काम प्रभु ने परासीम पर्वत के ऊपर किया गया, इसलिए आइजिया के वचन में ये बातों को लिखा गया। और गिबोन ने क्या किया वो भी हम वचन में पढ़ेंगे। जैसे यीशु के पुस्तक, योशू के पुस्तक जो है, योशू के पुस्तक 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, तब जोशुआ चैप्टर 10:10, तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से, बाइबल के अंदर लिखा है, घबरा गए, और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया, और बेतरोन के चढ़ाव पर उनको पीछे करके अजेगा और मखेदा तक उनको मारते गए। तो ये जगह तक उनको मारते गए। और उस टाइम के अंदर
गिबोन में प्रभु ने क्या किया, देखो आगे जब हम पढ़ता है यहोशू के पुस्तक 10-12 में लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमरियों को इज़राइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू एलोन की तराई के ऊपर थामा रह। तो वहां पे परमेश्वर ने सूरज और चांद को रोका है, और ये बाइबल के अंदर लिखा है गिबोन में हुआ। तो इसलिए हमने दोनों चीज देखा कि पराजिम पर्वत के ऊपर क्या किया और गिबोन तराई के ऊपर क्या किया। ये दोनों चीज आइसिया नबी ने जो लिखा गया उसने हम पवित्र कलाम से देखा गया। और एक वचन है पहला इतिहास 14वां अध्याय 16 वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 वर्स 16, वहां पे लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इजरायलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गजर तक मार लिया। तो यहाँ पे भी बाइबल के अंदर लिखा है फिलिस्तियों को भी मारा गया। इसलिए प्रभु ने उस समय के अंदर सूरज को और चांद को वहां पे खड़ा किया, और इसीलिए खुदा के हाथ में ये सब बाइबल के अंदर लिखा है। अनोखा काम जो है, स्ट्रेंज एक्ट्स खुदा ने यहाँ पे किया गया, वो भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से हम देखा। पहले हमने परमेश्वर का कामों को देखा, दूसरा हमने धर्मय कामों को भी देखा, तीसरा हमने अनोखा काम को भी खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे। ये चौथा विषय जो है पवित्र आत्मा का काम प्रेरितों में। जो प्रेरित की किताब है नए करार के अंदर ये ऐसा होना चाहिए थे कि पवित्र आत्मा का काम प्रेरितों में, क्योंकि प्रेरित लोगों ने जो भी कार्य किया पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने इस कामों को किया गया। और ये प्रेरित की किताब हम पढ़ते हैं, विशेष करके प्रेरित 2:36 से 46 वचन जब हम लोग पढ़ते एक्ट्स चैप्टर 2:36 to 46, वहां पे प्रभु ने मंडली का नमूना दिया है कि मत्ती के सुवर्तमान 16:18 में लिखा है, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह शिष्य से कहा गया, खास करके पतरस से, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, तो ये किसी व्यक्ति का नहीं, कोई पास्टर का नहीं, ये प्रभु का मंडली है। और प्रभु ने कहा मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि जब वो कलीसिया मेरा है तो उसमें मेरा वचन होगा, मेरा नाम होगा, मेरा कार्य होगा, सब कुछ मेरा होगा। वहां पे मेरा रोटी, मेरा लहू, सब कुछ मेरा ही होगा, मनुष्य का कुछ नहीं। खाली हमें वचन जो दिया गया उसी को उसी अनुसार प्रचार करना है, उसमें कोई जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, बदली नहीं करना है। जैसे लिखा गया वैसे हमें समझ कर हमें करना है। तो इसलिए प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय 36 से 46 एक्ट्स चैप्टर 2:36 to 46, तो यहाँ पे 14 नमूना मंडली को दिया है। तो ये पहले जो मंडली प्रभु ने एक भविष्यवाणी किया था कि मत्ती के सुवर्तमान 16:18 में मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, वो भविष्यवाणी को खुदा ने प्रेरित के पुस्तक के अंदर उस कलीसिया को स्थापन किया, और उस कलीसिया को 14 नमूना दिया गया। बोले इसी आधार पर आने वाले जो भी कलीसिया हैं, इसी आधार पर उन्हें उसी को करना है। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे 36वां अध्याय 36, वहां पे लिखा है कि जिस यीशु को बाइबल के अंदर लिखा है कि सारा इजराइल घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो ये जुना करार का प्रभु यहोवा या अदोनाई और मसीह जो है अभिषेकित, मसीह का मतलब है अभिषेकित। तो ये जुना करार का अग्नि का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कोई शरीर में आए, उसका नाम था, शरीर का नाम है यीशु या यीशुआ। खुदा जो आत्मा है, गॉड इज अ स्पिरिट, खुदा जो आत्मा है, जब वो शरीर में प्रकट हुआ तब उसको नाम दिया गया, वो है यीशु या याशुआ।
शरीर में इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो सभी लोगों के पाप, बीमार, मरण को नष्ट करे। इसलिए वो शरीर में इस धरती में आया। जब शरीर में आया तो वो बेटा बना। जब उन्होंने लिखा है कि जब आप वचन पढ़ेंगे, जब कुछ भी नहीं बना तब वो परमेश्वर था, जब कुछ चीज उन्होंने बनाया तब उस चीज के लिए वो पिता बना, वही परमेश्वर पुत्र बना, और वही मरकर जब जी उठा वो पवित्र आत्मा है। उसका नाम है यीशु मसीह, क्योंकि उसी नाम से उद्धार है। इसलिए इजरायली लोगों ने भी इस बातों को नहीं समझा, लेकिन जब परमेश्वर के दास पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु की आत्मा जब उतरे, तब पतरस ने उन सभी लोगों को बताया कि सारा घराने निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस के पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वालों की हृदय छिद गए, मतलब उनको लग गए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर कार्य किया, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो वहां पे लिखा गया, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ या पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। शास्त्र के अंदर भले मत्ती के सुवर्तमान 28-19 में लिखा है, जाओ शिष्य बनाओ बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, वो नाम है खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए प्रेरित लोगों ने इस बातों को समझा, क्योंकि मत्ती जो लिखने वाले मत्ती 28-19 को भी यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने इस वचनों को विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी समझ गए। इसलिए लोग लिखा हुआ वचन को हमें समझना है, और यहाँ पे लिखा गया कि हर व्यक्ति को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना है, तो ही पाप की छुटकारा उसी नाम से उन्हें मिलता है। और तब बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो ये इसके बाद वचन में लिखा है, प्रेरित की किताब 2:43 वचन, एक्ट्स चैप्टर 2:43, वहां पे लिखा है, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बहुत से चिन्ह चमत्कार किया गया। चिन्ह चमत्कार आपको स्वर्ग न ले जाए। चिन्ह चमत्कार इसलिए खुदा करते हैं कि तुम्हारी आत्मिक आंख खुल जाए और तुम्हें पहचान मिले कि सच्चा खुदा यीशु मसीह है। उसके बाद आपका कर्तव्य है खुदा ने दिया हुआ पवित्र कलाम को पढ़े और सत्य को पहचाने कि प्रभु ने क्या लिखा है। इसलिए इस पवित्र शास्त्र के अंदर एक भी व्यक्ति का बपतिस्मा बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं हुआ, ना बच्चे का हुआ, ना झंडे के नीचे किसी का हुआ। जिनका भी हुआ उस सभी लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया गया। और ये सत्य जो है वहां से यरूशलेम में, यूदिया में, समारिया में, और लिखा है कि पृथ्वी के छोर तक ये सच्चाई फैल गई। और ये आज आपके और मेरे हाथ में भी यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि जब बाइबल के अंदर लिखा है पृथ्वी के छोर तक, तो परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को जब चुना, वो 12 शिष्य थे। ये शिष्य को प्रभु ने पृथ्वी के छोर तक भेजा गया प्रचार करने के लिए। साथ में प्रभु ने और जो प्रेरित था उनको भी भेजा गया। तो पौल एफिसियों के जगह पे जाकर वहां पे भी इस वचन को प्रचार किए। तब वहां पे काफी लोग विश्वास में आए, क्योंकि चिन्ह चमत्कार वहां पे भी किया गया। उसी के द्वारा एफिसियों के लोग सच्चाई को मानने लगे और वहां पे एक मंडली खड़ा हुआ। उसके बाद एडी 52 साल में खुदा के प्रेरित थॉमस हिंदुस्तान के अंदर आए, कोचीन केरला में आए, और उन्होंने भी ये सत्य को वहां पे प्रचार किया। तो आज अपने देश हिंदुस्तान भी इस वचन को यहाँ पे भी बोया गया, इस सत्य को। इसलिए आज ये सत्य आप और मेरे पास है, और ये सत्य परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा, थॉमस के द्वारा, और बार्थोलोमेव, वो भी हिंदुस्तान के अंदर आए थे। इन सभी लोगों के द्वारा ये सत्य अलग अलग देश में फैल गए, और आज ये आपके और मेरे हाथ में भी आ गए। इसलिए लिखा है कि ये जो परमेश्वर का काम जो है, प्रेरितों के काम जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है, वो चिन्ह चमत्कार खास करके यरूशलेम और यूदा में
प्रेरित की किताब 3 अध्याय है, 2 वचन जब हम पढ़ते, वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति जो 40 साल से भीख मांगते थे, उसको पतरोस ने और यूहन्ना ने चंगाई किया। फिर प्रेरित की किताब 5वां अध्याय है, 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसार में इकट्ठे हुए करते थे। तो वहां पे उन लोग सब वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने यरूशलेम यूदिया के सभी लोग ये काफी चिन्ह चमत्कार वहां पे किया गया उन्होंने देखा। समारिया में जब परमेश्वर के दास फिलिपोस वहां पे जब गए तो उन्होंने भी बाइबल में लिखा है वहां पे भी काफी चमत्कार किया गया, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उन लोगों ने चिन्ह वहां पे भी देखा और बहुत से अशुद्ध आत्मा से जो लोग पीड़ित थे वो चंगाई पाए। बहुत से लोग अलग अलग बीमार जो थे वो सब रोगी जो भी था सब चंगे हो गए। तो उसी के द्वारा, क्योंकि समारिया वहां पे जादू टोने वाले थे उसके अधीन में थे, लेकिन जब वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है फिलिपोस जब प्रचार किए तो उन सबों को प्रभु ने छुटकारा दिया और वहां पे बहुत बड़ा खुशी आए। तो समारिया में भी चमत्कार अद्भुत कार्य परमेश्वर के कार्य वहां पे भी किया गया और पृथ्वी के शोर मतलब वहां पे 16वां अध्याय प्रेरित 16वां अध्याय 16 वचन एक्ट चैप्टर 16 वर्स 16 वहां पे लिखा है एक दासी बावी कहने वाली आत्मा से पीड़ित है, उसको परमेश्वर के दास पौलुस ने चंगाई किया। और 19वां अध्याय प्रेरित 19:11 में लिखता है एक्ट चैप्टर 19:11 परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य की अनोखा काम दिखाता था। तो अनोखा काम है, बहुत अद्भुत कार्य वहां पे भी किया गया। और पूरे प्रेरित की किताब जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को इस्तेमाल कर वो जहां भी गए वहां पे अद्भुत कार्य आपको दिखने में आएंगे और इसी के द्वारा लोग सच्चा खुदा को पहचाने। इसलिए पूरे पवित्र शास्त्र में शुरू से लेकर अंत तक बहुत से आश्चर्य अद्भुत कामों को लिखा हुआ दिखेंगे। और सबसे बड़ा अद्भुत कार्य यह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को खुदा ने नियत समय पे अपने प्रतिज्ञा किया और देश में जो खुदा ने इब्राहिम इसहाक याकूब से वायदा किए थे उस देश में 1948 में प्रभु ने उनको ले आए और आज वो इतने साल प्रभु ने उनको संभाला। आज भी वो लड़ाई लड़ रहे। प्रभु वचन में लिखा है कि प्रभु उन लोग जो कानून के अधीन में हैं इसलिए प्रभु उन्हें आज तक विजय दिया। अब तक इस्राएली लोग यीशु मसीह को पहचाना नहीं, आज भी उनको अंधा रखा है ताकि हम जो अन्य जाति लोगों की आंखों को प्रभु खोलकर हमारे दिन एक दिन समाप्त होगा और प्रभु उन लोगों की आंखों को खोलेंगे। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो के पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय 10वां अध्याय 11वां अध्याय, यहाँ पे सारी बातों को प्रभु लिखा है। उनका गिरना हमारा उठना है और अगर हमारा उठना है तो उनका उठना क्या होगा। तो इसलिए उनको प्रभु एक दिन उठाएंगे। आज उनके आंखों के सामने प्रभु ने पर्दा डाला है इसलिए उनको मसीह दिखता नहीं। वो आज भी कायदा में, लेकिन हम लोग कृपा में हैं। तो कायदा के अनुसार आज भी वो लड़ रहे और प्रभु ने उस कायदा के अनुसार उन्हें आज तक विजय दिया है। और वही परमेश्वर आपको और हमको भी इस कृपा के समय भी प्रभु भी आपके ऊपर दया अनुग्रह करे। तो इसलिए ये आज 4 जो छोटा विषय हमने इस खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया, इसलिए ये सब कामों को देखकर हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। इसलिए आज का जो विषय है भजन 150 इसका 2 वचन Psalm 150 verse 2 ये लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। इसलिए आज हमने उसके कामों को देखा, धर्म कामों को देखा, अनोखा कामों को देखा और हमने पवित्र आत्मा के काम प्रेरितों के द्वारा भी खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो जीवित है और उसने जो भी इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है ये सत्य है। इसलिए प्रभु
आप सबों को इस वचनों से आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले हम आज सभी के लिए दुआ प्रार्थना करें, क्योंकि आज भी काफी लोग शैतान से पीड़ित है, बीमारी में है, अलग अलग परेशानी में पड़े हैं, दुख दर्द में है, और छुटकारा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। और उन लोगों को मरने के बाद भी एक जीवन है, वो खाली यीशु मसीह में आप हासिल कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ। और इसलिए आज आपको और हमको एक आशा है, मरने के बाद भी एक जीवन है और वो मसीह में हम पा सकता है। तो इसलिए हम उन सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज इस पवित्र वचन जो आपने हमें दिए, आपके सब पराक्रमी कामों को हमने देखा। आपके बाइबल के अंदर लिखा है अनोखा काम को भी देखा गया, धर्ममय कामों को भी हमने देखा और प्रेरितों के कामों को भी हमने देखा। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा सबों को आशीष कर, और विशेष करके जो भी लोग शैतान से पीड़ित है, जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, प्रभु खुदावन यीशु मसीह के नाम से वचन भेजकर प्रभु तू उन्हें चंगाई दे, उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, आपके लोग शुद्ध होकर उन्हें शुद्ध पाक पवित्र कर, हर एक को तो पवित्र बना और सबों को तेरी मार्ग में तेरी इच्छा से चला पड़ो। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, और यदि आपको इस वचनों को अच्छे लगे तो आप इसको शेयर करें, ताकि जो लोग अंधकार में हैं वो उजाले को पाए, सत्य को जाने और जान पाए कि मार्ग सत्य जीवन खुदावन यीशु मसीह के। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।